जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो 60 डेज़ के चैलेंज में आज है मेरा 46वां दिन। मॉर्निंग में मैं उठी और उठने के बाद मैंने, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, धरती को प्रणाम, गुरु जी को शुक्राना। तो आपको ज़रूर भगवान को शुक्राना, आप जिसको भी मानते हो उनको शुक्राना ज़रूर किया करो, क्योंकि उन्होंने हमारे को इतना अच्छा शरीर दिया, हर अंग दिया, ठीक ठाक सलामत दिया है। तो हमें उनका रोज़ शुक्राना भी करेंगे ना तो कम रहेगा। तो प्लीज़ आप लोगों को उनका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद मैं उठने के बाद जो है मैं अपना फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से आने के बाद मैंने पिया अपना उकड़ू बैठ के 2 गिलास पानी। तो पानी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको गर्म निवाया पीना है तो पी लो। मैं तो वैसे नॉर्मल पीती हूँ, क्योंकि गर्मी है, गर्मियों में मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए बस मैं गर्मी जितनी मर्जी लगे बट मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती। मैंने घर में रखा हुआ है मटका। तो आप लोग भी अपने घर में मटका लाओ, बच्चों को भी ठंडा पानी अवॉइड कराया करो, फ्रिज का कोशिश करो मटके का पानी दो। इस टाइम पे मटके का पानी भी ठंडा होता है। उसके बाद मैंने करी वॉक करी मैंने 40 मिनट्स की घर के अंदर ही, क्योंकि जब मेरे बच्चों की छुट्टी होती है तो और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा लेट जाते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। तो मैं उठती हूँ 6 बजे, 6 साढ़े 6। वैसे जो है मैं उठ जाती हूँ 5:30 बजे, 6 बजे, साढ़े 6 बजे, कई बार 7 भी बज जाते हैं मुझे। तो इस तरीके से मैंने घर के पीछे ही जो है वॉक कर ली। घर के बाहर मैं गई नहीं, पीछे ही मैंने बेसमेंट में जहाँ मैं कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ ना, वहीं पे मैं वॉक कर लेती हूँ। इतनी बड़ी जगह है कि मैं कर लेती हूँ। तो मैं बिल्कुल टाइम के हिसाब से 10 से 15 हज़ार कदम जो है डेली चलती हूँ। तो आप कोशिश करो कि किश्तों में चलोगे ना तो आपसे भी पूरे हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप सोचोगे रात को ही सारी सैर कर लूँ तो आप भी थक जाओगे। उसके बाद मैंने करी थोड़ी सी एक्सरसाइज। आज ना मैंने जीरा वाटर नहीं पिया। उसका कारण क्या है मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। आप मेरी वीडियोस देखते रहना कि मैंने आज क्यों नहीं पिया। और आज का दिन जो है बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। आप भी करना थोड़ी सी एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं करती मैं, 20 से 25 मिनट करती हूँ। थोड़ी सी मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि मुझे डिप्रेशन वगैरह की दिक्कत थी तो मेरे लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। तो मैं एक्सरसाइज कम और मेडिटेशन ज़्यादा करती हूँ। जैसे ही मेरा वजन 65 के करीब हो जाएगा तो फिर मैं करूँगी थोड़ी सी अपना एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा शुरू कर दूंगी। अभी मेरे बैक में भी प्रॉब्लम है तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं करती। बट अगर आपको बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करो, जम के करो, 40-50 मिनट्स ज़रूर करा करो, क्योंकि एक्सरसाइज से बहुत रिलीफ मिलता है। और जिनको PCOD की दिक्कत है या और भी दिक्कत है सर्वाइकल वगैरह की, वो सब ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से मैं वॉक कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मेरा कितना पसीना बह रहा है। गर्मी में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, ये बैक के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपकी बैक में प्रॉब्लम है, दर्द है ना, तो आप ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर किया करो जो मैंने इससे पहले करी थी। उसके अलावा मैं वॉल की एक्सरसाइज भी बहुत सारी दिखाऊंगी। अब मैं बताती हूँ कि क्यों मैंने जीरा वाटर नहीं पिया। आज थी हमारे घर में बड़मावस की पूजा। तो ये व्रत जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़मावस का। तो मैं इस व्रत पे जो है पहले जो है अपना पानी वगैरह नहीं पीती हूँ, तो इस वजह से मैंने जीरा वाटर नहीं पिया था। उसके बाद पूजा ख़त्म हो गई। पूजा ख़त्म होने के बाद मैंने पहले पानी पिया और जीरा वाटर पिया। जीरा वाटर मैं पीना शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया था, यहाँ मैं पी रही हूँ जीरा वाटर। तो पहले ये पूजा जो है ना, हम पूरे दिन के व्रत नहीं रखते इसमें, जब तक पूजा नहीं होती तब तक हमारा फास्ट रहता है। तो 11 साढ़े 11 भी बज जाते हैं। उसके बाद मैंने पिया अपना जीरा वाटर, थोड़ा सा हनी डाल लिया था, थोड़ा सा मैंने डाला लेमन, और अब इसको अच्छे से हिलाकर मैं पी लूँगी। अगर आप बिना लेमन के और इसके भी हो तो और भी अच्छी बात है। मैं भी ऐसे ही पी लेती हूँ कभी कभी, बट अभी अवेलेबल था तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। जब नहीं होता तो मैं बिना उसके भी स्किप करके भी पी लेती हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंगी लगता है, तो मुझे जो है ना खट्टा जो है थोड़ा सा मेरे को परेशानी करता है, इसलिए मैं नींबू वगैरह कम लेती हूँ। बस एक दिन में 1 नींबू सफिशिएंट होता है। तो मैं इस वजह से या सैलेड में डाल के ले लेती हूँ या इसमें ले लेती हूँ। अब मैं इसको पीऊँगी सिप करके, साथ में मैं और काम कर रही हूँ। तो आज मैंने ना एक रेसिपी बनानी है, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहना। मैं शॉर्ट डालूंगी, इसमें मेरी रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो अब देखो बज गए 2 बज गए हैं यहाँ पे, मैं 10 बज गए हैं। 10 बजे 10 तो नहीं, मेरे ख्याल से 11 सवा 11 हो रहे थे। और आप देख सकते हो कितना करेला मैंने मचा रखा है, कलेरा बोलते हैं जिसे, मैंने मचा रखा है। पूरी मैसी हो रखा है मेरा टेबल वगैरह। उसका कारण ये कि मैं बना रही थी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे अपनी फूड काट ली थी और थोड़ा सा बादाम ले लिए थे। ज़्यादा कुछ नहीं खाना था मुझे, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था और बहुत लेट भी हो गया था। तो मैंने बोला अब मैं ऐसा करती हूँ, स्किप कर देती हूँ। तो मैंने फटाफट से वो रेसिपी की तैयारी करी। और यहाँ पर जो है अब मैं अपनी पीऊँगी बुलेट कॉफ़ी और पी लूँगी। और थोड़ा सा मैं पनीर ले लूँगी। वैसे पनीर मैंने लिया नहीं था। पनीर पता क्यों नहीं लिया था, क्योंकि आज जो मैं सब्जी कोई नहीं बनाई थी, मैंने अपनी मल्टीग्रेन की रोटी बनाई थी, तो मैंने साथ में पनीर फिर ले लिया था, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना था नहीं मेरा। ज़्यादा हैवी खाना होता है इसलिए मैं जो है बुलेट कॉफ़ी के साथ ले लेती हूँ। अब मैं सिर्फ बुलेट कॉफ़ी ले रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो
कि मेरी किचन का क्या हाल हो रखा है। मेरा पूरा किचन फैली हुई है क्योंकि मैं आज बना रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बच्चों को बहुत टेस्टी लगने वाली है। तो प्लीज़ आप देख सकते हो, इनसे ना बर्तन वगैरह भी बहुत झूठे हो जाते हैं, बहुत काम बढ़ जाता है। यहाँ मैं अपनी बुलेट कॉफ़ी बना रही हूँ और मैंने बच्चों के लिए जो है ना आज बनाया था, जो मैंने खाना था, मल्टीग्रेन की रोटी। बच्चों को तो बहुत टेस्टी लगी और साथ में बनाया बूंदी का रायता और सैलेड। बस आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि जब मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ ना तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बाकी काम थोड़े कम करूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन आज ये जो रेसिपी बनाई थी ना, ये बच्चों की फेवरेट थी क्योंकि मैंगो का सीज़न चल रहा है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर देखना जाकर और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना अगर आपको वो रेसिपी अच्छी लगे तो। और आप उसको हर हफ्ते बच्चों के लिए बना सकते हो क्योंकि यहाँ आम भी आ रहे हैं। ये मल्टीग्रेन रोटी है। आप सोच रहे हो कि यहाँ से जल गई है, जली नहीं हुई है, ये थोड़ी सी देखने में ऐसी लग रही है। बच्चों को ये टेस्टी लगी। आज मैंने बच्चों को ये दी ना तो बच्चे कहते हैं मम्मी चाहे हमारे लिए रोज़ यही बना दिया करो। तो अब से मैंने सोचा कि मैं गेहूँ का जो है इस यूज़ जो है कम करा करूँगी, मैं मल्टीग्रेन ही बनाया करूँगी। तो उसके बाद मैंने रोटियाँ बना दी थी साइड में और यहाँ पे मैं रेसिपी बना रही थी। यहाँ पे मैंने बनाया था आज हलवा, क्योंकि बड़मावस है ना तो आज हलवा बनता है, हलवे का बायना निकलता है, तो वो मैंने बना लिया था। तो अब जो है ना बैठी हूँ मैं खाने के लिए 5 बजे। 5 बजे मैं खाने में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं आज क्या लेके बैठूँगी। तो सबसे पहले जो है मेन हमारा वो होता है कि हमें सैलेड खाना होता है। यहाँ मैंने थोड़ी सी ले ली थी दाल, क्योंकि मेरी बना ली थी जेठानी जी ने तो उन्होंने भेजी थी। यहाँ पे जो है मैंने पनीर और दाल और रोटी और दही लिया था। दही में मैंने डाल दिया था सब्जा सीड्स और बूंदी का रायता था, उसमें मैंने थोड़ा सा सब्जा सीड्स भी डाल लिया। ये मैं रोटी के करूँगी छोटे छोटे टुकड़े और मैं इसको धीरे धीरे चबा के खाऊंगी 40 मिनट्स में। ये खाना आपको 40 से 50 मिनट्स में ख़त्म करना है। अगर आपसे नहीं होता तो आप एक घड़ी वॉच में ना टाइमर लगा लो, उसके अकॉर्डिंग 1 मिनट में एक गस्सा चबा चबा के खाओ। अगर आपने उससे पहले खा लिया तो आप सैलेड खाओ। ऐसे करना है आपको, मुंह में गस्सा डाला, चबा चबा के, बिल्कुल पानी ना हो जाए ना जब तक खाना है। पूरा सैलेड आप ना खा सको तो आधा भी खा लो और आधा आप रोटी के बीच बीच में खा लेना। जैसे खाने के साथ लोग प्याज खाते हैं ना, आप उस तरीके से सैलेड खाना बीच बीच में। बिल्कुल है ना ऐसे खा लो इसको चबा चबा के, बिल्कुल है ना हलवा सा हो जाता है ना, एकदम पानी सा हो जाए। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि रोटी को पीना और पानी को खाना है। ये सिस्टम रखोगे ना तो सारी ज़िंदगी आपका वज़न जो है ना बढ़ेगा नहीं और सब कुछ खा के वज़न आराम से घटा सकते हो। उसके बाद जो है ना 6:15 बजे के करीब मैंने वॉक करनी शुरू कर दी थी। वॉक भी मैंने घर में ही करी थी क्योंकि मैं अभी पार्क नहीं जा पा रही हूँ किसी वजह से। तो मैं मंडे से शायद स्टार्ट करूँ, तो है किसी कारण में जो वॉक नहीं करने जा पा रही हूँ पार्क में। और वैसे भी देखो अब गर्मी हो गई है, यहाँ तो मैं पंखा चला के भी कर लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं मंडे से जाऊँ। आप देख सकते हो कि मेरा ये सूट था XXL का, ये भी मुझे कितना ढीला हो गया है, तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। थोड़ा सा टमी में मुझे टाइम लगेगा क्योंकि एक तो हेरिडिटी है, दूसरा और भी कई परेशानियाँ हैं। मुझे बैक में भी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं ज़्यादा पेट की एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। बट वज़न तो मेरा काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो आपको लास्ट 60 डेज़ में पता चलेगा कि मेरा वज़न 88 से कितना हुआ है। तो मैंने वॉक कर ली है 40 मिनट्स की। अब मैं आ गई हूँ अंदर आने के बाद मैं पीऊँगी अपनी फेवरेट रेड टी। रेड टी मेरी फेवरेट है क्योंकि एकदम टेंगी टेंगी सी होती है, मज़ा आ जाता है। अगर आपके पास रेड टी नहीं हो ना तो आप ग्रीन टी पी सकते हो, ब्लू टी पी सकते हो, बट अभी मैं पी रही हूँ रेड टी। तो कभी मैं रेड टी पी लेती हूँ, कभी मैं ब्लू टी पी लेती हूँ, लेकिन अभी मेरी जो है इस हफ्ते चलेगी रेड टी। अच्छा, मेरा कम से कम वज़न जो है ना जितना कम होता था ना उससे ज़्यादा स्पीड से कम हुआ है 1 हफ्ते के अंदर। इस हफ्ते को, ये हफ्ता मेरा अब ख़त्म हो गया है। इस हफ्ते ये बिस्किट मैंने एक ले लिया था साथ में खाने के लिए, चॉकलेट वाला। कई बार मैं खा भी लेती हूँ, बस मैं इसको चबा चबा के खाऊंगी तो मुझे कोई भी नुकसान नहीं देगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने 1 हफ्ते के लिए गेहूँ छोड़ा था, चावल छोड़े थे, सूजी छोड़ी थी ना, तो मेरा कम से कम 1 हफ्ते के अंदर 2 किलो वजन कम हुआ है। तो आपको इसी तरीके से एक हफ्ते का स्प्रिंट करना है जिससे आपको फ़र्क पड़े। उसके बाद मैंने रेड टी पीने के बाद मैंने जलाई थी जोत। भगवान जी की पूजा करने के बाद जो है मैं अपना बच्चों को खाना वाना देकर और चली गई थी फिर वॉक करने के लिए। पहले मैंने बच्चों के खाना बनाया। बच्चे आज कहने लगे हमारे लिए दलिया बना दो, तो मैंने उनके लिए वेजिटेबल वाला दलिया बना दिया था और साथ में मैंने और 10 काम होते करके वॉक करने में चली गई थी। मैंने तो खाया नहीं था। अगर आपने खाना हो तो मैंने जैसे आपको हमेशा बताया कि मैं 3-4 चीज़ें बताती हूँ कि वो खा सकते हो। सॉटे किया हुआ वेजिटेबल्स खा सकते हो, सूप पी सकते हो, है ना। 3-4 चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई हैं वो खा सकते हो। आज ना पीछे बाइक वाला था, बाइक वाला बहुत जा रही थी, उससे लाइटिंग पड़ रही थी, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करना। आपको 40 मिनट्स वॉक करनी है। 40 मिनट्स मैंने सुबह करी, दोपहर और रात को। तो मेरे तो 10,000 से कदम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको 10,000 कदम करने हैं तो आप एक टाइम में मत करो। और उसके अलावा टमाटर वगैरह जैसे आपको रात को खाने हैं तो 7:30 बजे से पहले एक टमाटर बारीक काटा हुआ खा लो। और सॉटे किए हुए वेजिटेबल्स खा सकते हो, सूप पी सकते हो, मखाने खा सकते हो। और मैंने आपको जैसे कि बताया जो मेरी फेवरेट चीज़ है, 5वीं चीज़, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी आप जो है 5वीं चीज़ पी सकते हो।
तो आपको पीनी है ग्रीन टी सोते समय। अगर आप उससे पहले फ्री हो जाते हो तो आप बुलेट कॉफ़ी पी लो और रात को पी लो ग्रीन टी। तो इस तरीके से मैं वॉक कर रही हूँ। अब मैं घर जाकर अपना ग्रीन टी पीऊँगी। तो आप भी इसी तरीके से, अगर आपका वॉक जल्दी हो जाती है, फ्री हो जाते हो और आप सोचते हो कि मुझे रात को भूख लगेगी, तो आप ऐसा करो, इस समय बुलेट कॉफ़ी पी सकते हो और रात को पी सकते हो ग्रीन टी। और उसके अलावा अगर समझ लो आपने टमाटर वगैरह नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाया शाम को, और आपको रात को बहुत तेज़ भूख लग गई, तो आप दूध 2 बार मलाई का उतरा हुआ दूध जो है हल्दी डाल के ले सकते हो। लेकिन आपने वो 2 बार उबाल रखा हो, जैसे होता है ना, सुबह आया दूध तो उबाल लिया, फिर शाम को फिर उबाल लिया, तो उसकी मलाई उतार कर आप हल्दी डालकर दूध ले सकते हो। ठीक है ना, ये आप ऑप्शन है आपके पास, हल्दी वाला दूध ले सकते हो। या फिर आपको जो चीज़ें बताई हैं वो 8 बजे से 7 बजे से 7:30 बजे से पहले पहले खा लो उसको। ठीक है ना, 7:30 खाओगे तभी तो 8 बजे तक खा के हटोगे। तो कोशिश करो जितना जल्दी हो के खा सको। ठीक है, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और मेरा वजन गेहूं का ये जो स्प्रिंट आता है ना 1 हफ्ते का, अगर ये करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप भी इसको एक बार ट्राई करना। 1 हफ्ते के लिए गेहूं छोड़ देना, मैदा छोड़ देना और अपना सूजी छोड़ देना और चावल छोड़ देना, फिर आपको फ़र्क पड़ेगा। तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।